हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जैक ऑब्जेक्टिव पर। तो आज हम लोग सर क्लास 10th का अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है सर अनुवांशिकता, इसके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, इससे फिक्स है कि आपका 2 से 3 मार्क्स फिक्स है कि आएगा ही आएगा। इसलिए सर इस 10 मिनट के वीडियो को जरूर से जरूर देखें। तो चलिए सर शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं सर कि आखिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा सर, फर्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया है। देख लीजिए सर, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही सर जैक ऑब्जेक्टिव 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सर देखते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं, सहतूत है, साधारण मटर है, उड़हुल है या गुलाब है। तो सर आपको पता है कि मेंडल ने सर साधारण मटर या यूं बोले कि सर मटर का प्रयोग किया था अपने प्रयोग में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। चलिए सर आगे चलते हैं। अगला क्या है, अनुवांशिकता का अर्थ है। अनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है? विकास की प्रक्रिया, माता पिता से संतान को लक्षणों का स्थानांतरण या संतान का निर्माण या कोशिकाओं का विभाजन। तो सर अनुवांशिकता का अर्थ ही होता है सर माता पिता से संतान को लक्षणों का स्थानांतरण, यानी कि सर पेरेंट से उनके जो लक्षण होते हैं वो सर उनके बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। चलिए सर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्या है, अनुवांशिकता का अध्ययन कहलाता है। मतलब सर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसका नाम क्या है, अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता का अध्ययन कहलाता क्या है सर? जेनेटिक्स, बायोलॉजी, एनाटॉमी या इकोलॉजी। ठीक है, तो याद रखिएगा सर अनुवांशिकता का जो अध्ययन होता है सर वो कहलाता है एनाटॉमी। क्या होता है सर? एनाटॉमी। ठीक है, आगे चलते हैं सर। अगला क्या है, अनुवांशिकता का जनक कहलाता है। मतलब अनुवांशिकता का जनक सर किसे कहा गया है? जरा देख लीजिए सर, ये जैक 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, इसलिए सर काफी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए और आपके नंबर के लिए। ठीक है, ऑप्शन है सर ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन, लामार्क या वाटसन। तो याद रखिएगा सर अनुवांशिकता का जो जनक है वो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है ना, इनको शॉर्ट में सर मेंडल भी बोल देते हैं। चलिए आगे चलते हैं सर। अगला क्या है, मेंडल ने कितने लक्षणों पर प्रयोग किया था? मतलब मेंडल ने सर मटर के पौधे पर अध्ययन तो किया, लेकिन सर उनमें उन्होंने कितने लक्षणों पर अध्ययन किया था? कितने लक्षणों को सर उन्होंने ध्यान में रखा था? ठीक है ना, 5, 7, 9 या 10? याद रखिएगा सर वो था 7। क्या था? 7 था। आगे चलते हैं सर। अगला क्या है, मेंडल का पहला नियम कहलाता है। याद रखिएगा मेंडल के पहला नियम को सर हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं, क्योंकि सर वो उसका प्रभाव होता है उसमें। ठीक है ना, याद रखिएगा प्रभावता को कहीं कहीं प्रभुत्व का भी बोला जाता है। तो सर इसका ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है, बाकी ऑप्शन को देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि प्रभुत्व का नियम। आगे चलते हैं सर। अगला है मेंडल का दूसरा नियम कहलाता है। मेंडल का दूसरा नियम सर पृथक्करण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पृथक्करण के नाम से, या उसका एक और नाम है सर और वो है विसंयोजन। क्या है? विसंयोजन। तो हो सकता है सर कि आपको पृथक्करण मिले या तो फिर विसंयोजन मिले। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। जनक पौधे को क्या कहते हैं? जनक का मतलब होता है सर पेरेंट्स। ठीक है ना, अब पेरेंट्स सर स्टार्ट होता है पी से, इसलिए सर हम यहाँ पे जनक पौधे को पी पीढ़ी के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या? ओके, आगे चलते हैं सर। अगला है F1 पीढ़ी क्या दर्शाती है? जैसे सर पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के बाद सर उनके बच्चे होते हैं, तो उनके बच्चे को ही हम लोग सर F1 पीढ़ी के नाम से जानते हैं, जो कि उनका प्रथम संतान होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही दिख रहा है सर, वो क्या है? प्रथम संतान। द्वितीय नहीं होगा, जनक नहीं होगा, उत्परिवर्तन नहीं होगा। आगे चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मेंडल के प्रयोग में मटर के फूल का रंग कौन सा प्रमुख था? मतलब सर किनको प्रमुख रूप से माना गया था? ठीक है ना, मटर के पौधे के फूल के बारे में, वो बैंगनी था, सफेद था, लाल या पीला? याद रखिएगा सर बैंगनी था। बैंगनी जो था वो प्रमुख था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्या है सर, मेंडल के प्रयोग में बीज का आकार कौन सा प्रमुख था? ठीक है ना, तो मेंडल ने सर जो प्रयोग किया था उनमें प्रमुख आकार कौन सा था? याद रखिएगा आकार का बात हो रहा है, गोल, झुर्रीदार, चपटा या लंबा? याद रखिएगा सर वो क्या था? गोल था। क्या था? गोल था। आगे चलते हैं सर। जीन कहां पाए जाते हैं? देखिए सर ये जैक 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन कहां पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में, नाभिक के बाहर, कोशिका झिल्ली पर या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो याद रखिएगा सर जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं सर।
अगला है गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब सर गुणसूत्र कहां पे मौजूद होता है, तो याद रखिएगा सर वो नाभिक में होता है, न कोशिका में होगा, न राइबोसोम में होगा, ना ही साइटोप्लाज्मा में होगा, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। आगे चलते हैं सर, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी, 23, 46, 22 या 44। याद रखिएगा सर युग्मक में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है सर, 23 होती है। कितनी होती है, 23, ठीक है। आगे चलते हैं सर, मानव में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव में सर टोटल 23 जोड़ी होती है गुणसूत्र, जबकि 23 जोड़ी में से मात्र एक जोड़ी जो होता है सर वो लैंगिक गुणसूत्र होता है, यानी कि वही एक जोड़ी सर डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है ना। तो ये है सर ऑप्शन नंबर ए आपका सही, एक जोड़ी। आगे चलते हैं सर, मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, मतलब सर मानव के अंदर लड़का होगा कि लड़की वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, पिता के गुणसूत्र के द्वारा, माता के गुणसूत्र के द्वारा, दोनों द्वारा समान रूप से, या पर्यावरण के द्वारा। याद रखेगा सर पिता के गुणसूत्र के द्वारा, पिता के गुणसूत्र के द्वारा इसलिए सर क्योंकि पिता के गुणसूत्र जो होता है वो होते हैं एक्स और वाई, ठीक है ना। आगे चलते हैं सर, अगला है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा सर मानव में गुणसूत्रों की संख्या टोटल अगर हम लोग बात करें तो 46। 46 कैसे सर, क्योंकि दो दो युग्मक होते हैं, तो 23 जोड़ी होते तो 23 जोड़ा का दो युग्मक को अगर हम इंटू करेंगे तो 23 दूना कितना होता है, 46। क्लियर है क्या, ओके। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। अगला सर, जीन का रासायनिक संगठन क्या होता है, जीन जो है सर वो रासायनिक रूप में किस रूप में मौजूद होता है, ठीक है ना, तो वो होता है डीएनए, प्रोटीन, आरएनए या हार्मोन। याद रखिएगा सर वो होता है डीएनए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है, ठीक है। आई होप आप सभी को सर मजा आ रहा होगा, ठीक है ना, ये सभी के सभी सर आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिन्हें सर आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं सर, अगला है डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए को पूरा नाम मतलब किस नाम से सर जानते हैं, या यूं बोल दे कि सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। देखिए डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, बस यही नाम है सर, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हम लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं, ठीक है ना, ओके। आगे जानते हैं सर जीन का कार्य क्या है, जो हमारे बॉडी के अंदर सर जीन मौजूद होते हैं उसका काम क्या है, वंशागत लक्षणों को नियंत्रित करना, ऊर्जा का बनाना, प्रोटीन का पचाना या कोशिका बनाना। याद रखिएगा सर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, और वो क्या है, वंशागत लक्षणों को नियंत्रित करना, ठीक है ना, यानी कि कंट्रोल करना सर, कि आखिर वंश के अनुसार जो भी लक्षण जा रहे हैं उनका कंट्रोल कैसे किया जाए। आगे चलते हैं सर, अगला, यदि पिता XY और माता XX है तो पुत्र का लिंग होगा, क्या होगा सर, तो पुत्र का लिंग पुरुष होगा, सिंपल बात, ठीक है। आगे चलते हैं सर, पुत्री के लिंग निर्धारण में कौन सा गुणसूत्र योगदान देता है, मतलब सर जब पुत्री होता है तो उसमें कौन सा गुणसूत्र जो होता है सर वो मौजूद होता है, एक्स होता है, वाई होता है, दोनों होता है या कोई नहीं। याद रखिएगा सर एक्स और वाई दोनों के दोनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्या है, समान लक्षणों का अभिव्यक्ति कहलाती है, समान लक्षणों का जो अभिव्यक्ति होता है जो सर दिखता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप, क्रॉस या हाइब्रिड। याद रखिएगा सर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, जो कि क्या है, फेनोटाइप, ठीक है। आई होप सर आप सभी को मजा आ रहा होगा इस सेशन में। आगे चलते हैं सर, जीन का संयोजन कहलाता है, जरा देखिए सर जैक 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, कि जीन का संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर जीन का संयोजन जो होता है वो जीनोटाइप होता है, और जीनोटाइप दिख रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में ही सर आपका क्या है, जीनोटाइप। आगे चलते हैं बच्चों, हाँ ये क्वेश्चन है सर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, VVI है, बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है ना, ओके। आगे चलते हैं सर, इसमें मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे संकरण बौने पौधे को जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया, तो इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की अनुवांशिक रचना निम्नलिखित थी, मतलब किस टाइप की सर अनुवांशिक रचना थी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, बड़ा टी डब्ल्यू डब्ल्यू, बड़ा टी छोटा डब्ल्यू डब्ल्यू, या बड़ा टी छोटा टी बड़ा डब्ल्यू, या बड़ा टी बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू। याद रखिएगा सर इनमें एक लक्षण सर जो होता है वो छिपा हुआ होता है, यानी कि अप्रभावी होता है, और वो कौन होता है, बौना होता है, और बाकी सर लंबा, ठीक है ना, और बाकी बैंगनी होता है, इसलिए सर हम लोग ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाएंगे, ठीक है ना, यही है सर आपका करेक्ट आंसर, ओके। अब सर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, क्या है, जीन के भिन्न रूप कहलाते हैं, जीन के सर दो रूप होते हैं,
ठीक है ना। और वो दोनों रूप को सर हम लोग एलील के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एलील के नाम से, ठीक है ना। तो ये रहा सर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है सर? एलील। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं सर। अगला क्या है? स्त्री के लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। स्त्री के लैंगिक गुणसूत्र क्या होते हैं? XX होता है, XY होता है, या YY होता है, या XZ होता है? तो सर सिंपल आंसर है इसका, और वो आंसर क्या है? तो सर स्त्री के लैंगिक गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं सर सिर्फ और सिर्फ X और X। आई होप सर आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं सर हम लोग। अगला क्या है? तो अगला है आपका पुरुष के लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो सर आखिर पुरुष के अंदर जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो भी सर काफी आसान है। वो कौन होते हैं? X और Y, क्योंकि सर पुरुषों के अंदर X और Y दोनों के दोनों लिंग गुणसूत्र मौजूद होते हैं। आई होप सर आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं सर हम लोग आगे। अगला क्या है? डीएनए की संरचना होती है, कैसी होती है? द्विगुणी, कुंडलकार, या एकल कुंडलाकार, या सीधी, या सपाट? आपको पता है सर कि डीएनए कुछ यूं होता है ऐसा, ठीक है ना। तो इसको बोल देंगे हम लोग क्या सर? तो द्विगुणी कुंडलाकार, यानी कि डबल हेलिक्स, ठीक है ना। आई होप सर आप सभी को अनुवांशिकता का ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप सर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ सर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। तो सर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।